सामने पढ़ा गया पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद से छठे पद तक। प्रभु का वचन आज हमें ये समझाना चाहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। कितना सुंदर और कितना प्यारा वचन है, जो हम जैसे जो पाप करते हैं उनके लिए एक बड़ा ही, जिसे कहा जाए, एक तसल्ली बख्श वचन है ये। क्यों? क्योंकि जगत में कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरे से पाप नहीं होता, या मेरे से परमेश्वर की आज्ञा नहीं टूटती, या मेरे से गलती नहीं होती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आकर हम अपने जीवन में पाप के द्वारा ऐसी ठोकर खाते हैं कि चाहे बाद में हमें पछतावा जरूर हो, लेकिन हम ठोकर खा ही जाते हैं, और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश हमसे ये पाप ना हुआ होता। तो आज हम सभी के लिए एक बड़ा ही सुंदर समाचार है, ये शुभ समाचार संदेश है ये, कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें ये बता देना चाहता है कि पहली बात तो हम पाप ना करें, क्योंकि अगर हम पाप करते रहें तो इसका मतलब ये है कि हम प्रभु को नहीं जानते, या हम उसके बलिदान को भूल गए हैं। क्योंकि लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर हमारे लिए क्या बलिदान है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू को अपने पैरों से रौंदते हैं और उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। तो इसके बावजूद भी आज प्रभु का वचन हमें ये कह रहा है कि तुम, पहली बात तो है कि पाप ना करो, और फिर यदि कोई पाप करे तो हमारे पास एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वो हमारे ही पापों का प्रायश्चित नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो प्रभु के वचन को सुनने से हमें ये ढाढ़स मिलता है कि हम अपने जीवन में अगर कभी हमसे गलती या भूल चूक हो जाती है तो वो एक ऐसा धार्मिक पिता परमेश्वर प्रभु है जो हमारी गलती को माफ़ कर सकता है। और हमें भी ये चाहिए कि हमारे सामने जो हमारे छोटे होते हैं या हमारे मिलने जुलने वाले होते हैं, हम भी अगर मसीह में हैं, अगर हम भी प्रभु को जानते हैं, तो उनसे भी अगर कोई गलती होती है तो हमें भी क्षमा करना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी अपने अपराध करने वालों के पापों को क्षमा करो। तो क्षमा जो है क्या है? दया और क्षमा जो है हमारे न्याय के ऊपर हमारे को एक सपोर्ट मिलती है। अगर हमने अपने जीवन में लोगों के साथ दया की है, क्षमा किया है उन्हें उनके अपराधों में, तो प्रभु भी हमारे लिए तैयार रहता है। तीसरे पद में, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। बहुत अच्छी बात कि हम अगर ये कहते हैं कि हम उसको जान गए हैं तो हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और उसकी आज्ञाएं बहुत कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं बहुत सरल हैं, जिसे कहा जाए कि तू अपने पिता अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी समझ और अपनी सारी शक्ति से बढ़कर प्रेम रख, और दूसरी इसी के समान क्या, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्योंकि सारे भविष्यवक्ताओं का और सारी व्यवस्थाओं का सार इन दो आज्ञाओं में पाया जाता है। और अगर हमारे जीवन में ये दो आज्ञाएं ही काफ़ी हैं तो प्रभु हमारे पे अपनी दया और अनुग्रह को बनाए रखता है। और जो कोई इन आज्ञाओं को नहीं मानता और फिर वो कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूँ, तो वो इंसान क्या है? झूठा है, झूठ बोलता है। आगे 5वें पद में, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है।
हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलता है यानी कि उसकी आज्ञाओं को मानता है, सचमुच में उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो गया है, वो एक सिद्ध मनुष्य बन गया है, हैं? और इसी से मालूम होता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो उससे प्रेम रखते हैं, क्योंकि यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मुझसे प्रेम रखोगे, या यदि तुम मेरे से प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को जरूर मानोगे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम प्रभु को जान गए हैं तो उसकी आज्ञाओं का भी हमें पालन करना चाहिए। 6 पद में, सो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। वह कैसा चलता था? वह प्रेम में चलता था, वह दया में चलता था, वह क्षमा में चलता था, हैं? हम यीशु मसीह के विषय में देखें तो उसने जब जब किसी को अपने से मांगते हुए पाया तो उसने दया से भर के उसको चंगा किया है। उसके लिए उसने कहा कि तू चंगा हो जा, तेरे अपराध क्षमा हुए हैं। तो वो कैसा चलता था? वो ऐसा ही चलता था, उसके अंदर प्रेम था। वो कोढ़ियों को देख के मुंह नहीं मोड़ता था, वो गरीबों को देख के मुंह नहीं मोड़ता था, वो तंगहालों को, लाचारों को देख के मुंह नहीं मोड़ता था, बल्कि वो प्रेम में भरकर उनकी सहायता करता था। जो पीड़ित होते थे, जो परेशान होते थे, जो बीमारियों से जकड़े होते थे, जो लाचार होते थे, उन पर वो दया करता था। और हमारे अंदर भी ये चीज़ें पाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे जान गए हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए। तो प्रभु आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और हमें उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला और उन पर चलने वाला बनाता जाए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिताजी, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे मसीह बाप, आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, प्यारे पिता परमेश्वर, विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं कि आज जो कुछ भी हमने सीखा है, सुना है, समझा है, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके वचन पर चलने वाले बने, हम आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बने। और यही विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। प्यारे पिताजी, जो वचन को सुनते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे दुश्मन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे तमाम बहन और भाई हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुनते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में भी आपका वचन कार्य करे कि हम एक प्रेम भरे मन से, प्यारे पिता परमेश्वर, एक सच्चाई से, प्यारे पिता परमेश्वर, आपके वचन को मानने वाले और उस पर चलने वाले बन सके और वो जीवन पाए, प्यारे पिता परमेश्वर, वो अनंत जीवन पाए जिसके लिए आपने हमसे वादा किया है। प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिताजी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों के लिए, प्यारे पिताजी, जो नाना प्रकार की बीमारियों में और परेशानियों में है, प्यारे पिताजी, मैं अपने मरीजों को भी आपके चरणों में रखता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, उन भाई और बहनों और बच्चों को भी रखते हैं हम आपके चरणों में, प्यारे पिताजी, जो कैदी हैं, परदेसी हैं, तंगहाल हैं, कंगाल हैं, लाचार हैं, कमज़ोर हैं, घायल हैं, नाना प्रकार के, प्यारे पिता परमेश्वर, शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं और प्यारे पिता परमेश्वर, पियक्कड़ हैं, खाऊ हैं, मारे डाले जाने को हैं, घसीटे जाने को हैं, आग में जलाए जाने को हैं, प्यारे पिता परमेश्वर,
और प्यारे पिता परमेश्वर भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, भरमाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, डराए हुए हैं, प्यारे पिता परमेश्वर हमारे तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों पर आपकी ज्योति चमके प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन प्रकाशमान हो जाएं, उनके सारे बंधन टूट जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी बीमारियां उनसे जाती रहें प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी लाचारियां, तंगहाल कंगालपन उनका जाता रहे प्यारे पिता परमेश्वर, और वह आपके उस असीम धन से जो यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है प्यारे पिता परमेश्वर, जिसमें कि आपका वादा है कि तुम्हें किसी किन्हीं प्रकार की भली वस्तुओं की घटी ना होगी प्यारे पिता परमेश्वर, वो वचन आपका हम सबों के जीवन में पूरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। सबके हृदय में अपनी शांति को बिठाएं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने आनंद को बिठाएं प्यारे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता जी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, अपने इस संसार के तमाम देशों के लिए और अपने देश के लिए और तमाम उन उच्च अधिकारियों के लिए, हाकिमों के लिए, ऊंचे पदधारियों के लिए, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, नेताओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता जी वचन बताता है कि हर एक ऊंचा पद आप देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तब मनुष्य को मिलता है, और हर एक ऊंचे पदधारी का मन आपके हाथों में रहता है प्यारे पिता परमेश्वर, और आप उन्हें जहाँ चाहते हैं वहाँ मोड़ देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय हम देखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, चारों तरफ बड़ा ही एक अराजकता का माहौल पूरे संसार में फैला हुआ है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार काट हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर। वो ऊंचे पदधारी लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर, जिसके लिए आपने उन्हें ऊंचे पदों पर बिठाया कि वो लोगों की भलाई करें, लोगों की भलाई की योजनाएं बनाएं, आज प्यारे पिता परमेश्वर वो अपने स्वार्थ में होकर प्यारे पिता परमेश्वर आपसी मुठभेड़, लड़ाई झगड़ों को पैदा कराते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा दिए गए पदों की गरिमा को वो समझ सकें प्यारे पिता परमेश्वर, उनके हृदयों को बदल दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि जिन भले कामों के लिए, जिस लोगों की भलाई के लिए आपने उन्हें इन पदों पर बिठाया है, वो भलाई के कार्य उनके जीवनों से प्रकट हो सकें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम इस संसार में शांति में, आनंद में होते हुए आपकी भक्ति कर सकें प्यारे पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपकी भक्ति में बिता सकें प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता जी। विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं प्यारे पिता जी। इस संसार की, देशों की तमाम उन कलीसियाओं के लिए और अपने देश की भी तमाम कलीसियाओं के लिए और उनमें सेवा के कार्यों में लगे हुए पास्टर्स के लिए, प्रचारकों के लिए, पासवानों के लिए, सेवकों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, कि ऐसा वचन और ऐसा मन और ऐसी सामर्थ और ऐसी ताकत उन्हें दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि जब वो बोलें प्यारे पिता परमेश्वर तो उनके बोलने से लोगों के हृदय बदल जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन बदल जाएं प्यारे पिता परमेश्वर, और वो आप सच्चे अद्वितीय परमेश्वर को, सनातन परमेश्वर को जान सकें प्यारे पिता परमेश्वर। होने दें प्यारे पिता परमेश्वर कि उनके वचन के द्वारा आपका नाम ऊंचा हो और आप महिमा पाएं प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे पिताजी विनती निवेदन प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके चरणों में रखते हैं अपने तमाम उन बहन और भाई और बच्चों के लिए जिनके लिए रेनू ने, शारून ने प्रार्थना की है, और मैं भी करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे अशोक भाई हैं, उनके परिवार पर आपकी बड़ी दया हो प्यारे पिता परमेश्वर। गुड्डू भाई जो आज आए प्यारे पिता परमेश्वर, उनके परिवार पर आपकी बड़ी दया हो, और तमाम ऐसे बहन और भाई और बच्चों पर भी आपकी दया हो प्यारे पिता परमेश्वर, जो इस वचन को सुनते हैं प्यारे पिता परमेश्वर और आप पर भरोसा और विश्वास रखते हैं। उनके विश्वास दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ते चले जाएं, उनका प्रेम आप में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आपके आश्चर्य कर्म, आपकी सामर्थ, आपकी महिमा हमारे जीवनों में कार्य करे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक बंधन तोड़े जाएं। अनुग्रह करें, दया करें प्यारे पिता परमेश्वर। आगे को प्यारे पिताजी आप ही हैं जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं।
आप अद्वितीय परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होसिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, अब भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े